जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे। और मैं चंदन कुमार उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीके उपाध्याय @भारत ब्लॉग पे। अभी मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला गोरखपुर में पहुंचा हुआ हूं। और यहां पर जब नाम गोरखपुर का आता है तो इसके नामकरण का संदर्भ उड़ता है। और इस जिले का नामकरण हुआ था गुरु गोरखनाथ के नाम से, योगी गुरु गोरखनाथ के नाम से। महर्षि देवर्षि, अब जिस तरह से बजाय योगी है, इनको महादेव का अवतार माना गया है। इनके जो नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े योगी के नाम को जोड़ा जाता है। और इस गोरखपुर का नामकरण इन्हीं गुरु के नाम पर हुआ है। जो कुछ भी इस मंदिर के अंदर, इस प्रांगण में जो कुछ भी है, हम आपको दिखाने का, बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार ये जानकारी भरा ब्लॉग होने वाला है। गोरखपुर, एक बार मैं आपको बता दूं कि ये नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी साझा करता है। अंत तक बने रहिएगा, धन्यवाद। गुरु गोरखनाथ का ये मंदिर मध्ययुगीन काल से यहाँ पर स्थापित बताया जाता है कि यहाँ पर गुरु गोरखनाथ ने यहाँ पर तपस्या करी थी। और तब से इस जगह को पीठ के नाम से, नाथ संप्रदाय के पीठ के नाम से यहाँ पर इसको माना जाता है और जाना जाता है। पूरे विश्व में, एशिया में बात की जाए तो नेपाल और बांग्लादेश में भी इनके उपपीठ हैं। और वर्तमान में इस पीठ के पीठाधीश्वर माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि पीठाधीश्वर हैं और वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। इस मंदिर के बारे में, अगर गुरु गोरखनाथ के बारे में बात किया जाए तो 11वीं सदी में बताया जाता है कि इस मंदिर का यहाँ पर निर्माण उन्हीं के संप्रदाय में योगी रहे मच्छिंद्र नाथ जी के द्वारा करवाया गया था। गुरु गोरखनाथ के बारे में बताया जाता है कि इनका आविर्भाव त्रेता युग में भी हुआ था और द्वापर युग में भी हुआ था। और यहीं से इस पूरे नाथ संप्रदाय के पीठ को केंद्रित किया जाता है और यहीं से चारों तरफ को नियंत्रित भी किया जाता है। जो सबसे बड़ा पीठ है नाथ संप्रदाय का, वो गोरखनाथ पीठ है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर में स्थित है। बहुत ही भव्य ये प्रांगण है और ईसा पूर्व से यहाँ पर इसकी मान्यता है। और ये पूरे गोरखपुर जिले को एक ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। हालांकि गोरखपुर का नाम ही गुरु गोरखनाथ के नाम से है। इस प्रांगण में पहुंचने के बाद आपको एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का यहाँ पर अनुभव होता है। साथ ही हम आपको लेके चल रहे हैं मंदिर के बाएं साइड में, जो कि यहाँ पर गुरु अवैधनाथ, जिनको कि बाबा अवैधनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और वो यहाँ के पीठाधीश्वर रह चुके हैं। और उनका इस भारत देश के और उत्तर प्रदेश राज्य के राजनीति में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं की गद्दी पर बाद में योगी आदित्यनाथ बैठे, जिनको कि उनका उत्तराधिकारी माना गया, और वो हैं। और यहाँ से वो वर्तमान में पूरे राज्य का मुख्यमंत्री के पद पर संचालन कर रहे हैं। दोस्तों, पूरा मंदिर हम लोग विजिट करा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि बाकी जगह पर शूज़ वगैरह आप रख सकते हैं, वहाँ पर आपने रखा। और सामने बिल्कुल आपको पवन पुत्र हनुमान जी की यहाँ पर मंदिर दिखाई देगा। और यहाँ पर हमेशा लोगों का तांता लगा रहता है। लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें पूरा करने के लिए पहुँचते हैं। और ये मंदिर की जो प्रांगण है, इतना भव्य प्रांगण, आपको जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हैं, आपको लगता है कि हाँ, इस पूरे गोरखपुर शहर में एक विशेष, अगर ये आकर्षण का केंद्र है आज के समय में, तो गोरखनाथ मंदिर। हम आपको गोरखनाथ के मंदिर के अंदर भी लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इसका पूरा प्रांगण भी विजिट करवा रहे हैं। मंदिर के अंदर आपको अलग अलग देवी देवताओं के मूर्ति भी आपको दिख सकती है, जहां पर कि इनका पूजा पाठ चलता है। आप सामने देख सकते हैं कि काल भैरव, और ये है बाबा गुरु गोरखनाथ। और आप बाएं साइड का प्रांगण देख सकते हैं। और ये विशेष जो त्रिशूल आप देख रहे हैं, यहाँ पर अनगिनत त्रिशूल, ऐसा माना जाता है कि अगर यदि आप कोई अपनी मन्नत पूरा करने के लिए कोई त्रिशूल में धागा बांधकर आप यहाँ पर अपनी मन्नत मांगते हैं, तो आपकी मन्नत अवश्य ही पूरी होती है। और ये इसका प्रमाण है। साथ ही में जैसे ही आप मंदिर के दाएं की तरफ जाएंगे, तो वहां पर जितने भी योगी आज तक इस पीठ से योग साधना करके अध्यात्म को प्राप्त किए हैं, उनकी यहाँ पर मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई हैं। आप गिन करके बता सकते हैं कि कुल कितनी यहाँ पर मूर्तियां हैं। और जितने भी
एक के बाद एक अलग अलग योगियों ने यहाँ पर आकर के सिद्धि प्राप्त की है और नाथ संप्रदाय सनातन धर्म के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया है। और उन्हीं को याद करने के लिए, उनके योगदान को याद करने के लिए, उनकी विधा को याद करने के लिए सभी योगी महात्माओं का यहाँ पर विशेष तौर पे यहाँ पर मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है, ताकि जो भी श्रद्धालु आए वो जाने कि किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर साधना करके अपना योगदान दिया। साथ ही साथ यहाँ पर अन्य देवी देवताओं के मूर्तियों की भी स्थापना की गई है। और ये स्पेशली प्रांगण जो है जहाँ पे आप एक साथ इतने योगी और देवताओं को देखते हैं, बहुत ही मनमोहक है और अनायास ही आपको यहाँ पर पहुँचने का मन करेगा और आपको एक विशेष ऊर्जा का यहाँ पर अनुभव होगा कि एक साथ इतने योगी। हालांकि और भी इसके अलावा भी और भी एक स्थान है, हम आपको विजिट कराएंगे जहाँ पे और भी योगी और महापुरुषों का यहाँ पर मूर्ति बना हुआ है और उस प्रांगण में भी हम आपको लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये बहुत विशेष बनाता है इसको। मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे पहुँचा था। आप देख सकते हैं कि शशि है, साथ ही नरिंदर है साथ में, और इस पूरे प्रांगण को विजिट कराने के लिए जो कुछ भी होगा हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके मंदिर के दाहिने साइड में आप देखेंगे कि बिल्कुल नया और एक शानदार वास्तु कला का, एक शैली का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर का एक यहाँ पर प्रांगण मंदिर बनाया गया है, जिसमें बहुत देवी देवताओं की यहाँ पर स्थापना की गई है। हम कोशिश करेंगे कि आपको मंदिर के अंदर भी लेके जाएं और जितने भी देवी देवता हैं आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। देख सकते हैं साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं और साथ ही साथ यहाँ पर श्री राम भगवान का दरबार यहाँ पर, और भी बहुत सारे देवी देवता यहाँ पर है। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो ज़रूर आप यहाँ पर विजिट कीजिए। और ठीक मंदिर के पीछे के प्रांगण में आप देख सकते हैं कि ये शेड बना हुआ है और इसके दोनों साइड जो पार्क बने हुए हैं और वो अनायास ही लोगों को यहाँ पर मन मोहते हैं। और लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना फ़ोटो, सेल्फी, अपने यादगार को सजोने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फ़ोटो तस्वीरें लेते हैं। हम सीधे आपको लेके चलेंगे कि सामने एक इतना बेहतरीन और बड़ा सभागार है। समय समय पर अन्य सभाओं का यहाँ पर आयोजन किया जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन और शानदार तरीके से यहाँ पर इसका संचालन किया जाता है। जैसे ही हम इस सभा भवन के अंदर जाते हैं, शुरू में आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी। वहाँ पर योगियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा लिखी हुई किताबें आपको यहाँ पर मिलेगी, योग के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि महापुरुष जो भी हुए हैं भारत में, उनका अलग अलग भगवान का, अलग अलग देवताओं का, अलग अलग अवतारों का यहाँ पर मूर्ति है। और अब हम आपको सभा भवन के बिल्कुल सामने का व्यू दिखा रहे हैं। ये व्यू बहुत शानदार है यहाँ पर, क्योंकि पार्क व्यू, और साथ ही साथ हम आपको विशेष यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं वर्तमान में, और ये मंदिर का बैक व्यू है। और ठीक दाहिने तरफ में जो आप देख रहे हैं ये भवन, इसको और नज़दीक से हम दिखा रहे हैं। ये भवन आज के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का है। जब भी वो इस मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं वो यहाँ पर विश्राम करते हैं और पूरे कैंपस के अंदर प्रशासन के कोने कोने पर प्रशासन भरी हुई है। और ये देख सकते हैं धर्म ध्वजा के नीचे यहाँ पर विशाल शरीर के साथ भीम, महाबली भीम यहाँ पर लेटे हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग में जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था तो उसमें गुरु गोरखनाथ को आमंत्रित करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए भीम यहाँ पर पहुँचे थे। और गुरु उस समय तपस्या में लीन थे, तो वो उस समय यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और करते करते उनको नींद आ गई थी, तो वो यहाँ पर विश्राम कर रहे थे। साथ ही आप देखेंगे कि इसी के साथ एक सरोवर है और ये सरोवर इस पूरे मंदिर के अंदर विशेष आकर्षण का केंद्र बनता है। और ये पाम के ट्री इस पूरे प्रांगण में आपको देख सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से इस प्रांगण की शोभा को ये बढ़ाते हैं। और इसके बीच में एक फव्वारा, बहुत शानदार ये फाउंटेन है और इसकी टाइमिंग है दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक ये चलता है। और हम लोग इसको कैप्चर नहीं कर पाए। और साथ ही साथ इस पूरे सरोवर के बीच में बोटिंग की भी व्यवस्था की गई है। लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं, बोटिंग का आनंद लेते हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग मंदिर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक अलग ही ऊर्जा
आपके पूरे रोम रोम में संचालित होती है। और कई जगह से स्कूली बच्चों को भी स्कूल का कैंप यहाँ पर लाया जाता है। स्टडी टूर के तौर पर बच्चों को यहाँ पे लाया जाता है, उनको दिखाया जाता है और इसके बारे में समझाया जाता है। आपको यहाँ पे गाइड्स भी मिल जाएंगे। यदि आप पूरे फुल फैमिली के साथ आते हैं तो आपको गाइड भी यहाँ पर मिल जाते हैं। और जैसे ही आप भीम सरोवर के नाम से इसको जाना जाता है, भीम सरोवर में जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन और शानदार ये प्रांगण है। और ठीक अंदर का हमने विजिट आपको करा दिया है और एक बार हम आपको मंदिर के फिर से बाहर की तरफ लेके जाएंगे। हाई सिक्योरिटी है यहाँ पर। गेट के अंदर घुसने के लिए आपको DSMD और अलग अलग स्कैनर्स से आपको पार करना पड़ता है, सेंसर्स वगैरह होते हैं उसको आपको पार करना पड़ता है। और बाहर का प्रांगण देख सकते हैं, ये पूरा मंदिर और ये पूरा प्रांगण, ये जितनी भी शॉप्स दिख रही है, सारा का सारा संचालन गोरखनाथ पीठ के द्वारा, गोरखनाथ मंदिर के द्वारा ही कराया जाता है। और यहाँ पे पूजा पाठ श्रृंगार से संबंधित सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मुहैया कराई जाती हैं, ताकि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानी ना हो। सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद, पार्किंग की व्यवस्था पूरी तरीके से है। आप कभी भी अपनी गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो कुछ भी लेके आए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक विशेष यहाँ पर जो मोल भाव है, आपको बिल्कुल किफ़ायती रेट पर चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। क्योंकि कई जगह आप जाते हैं भ्रमण करने तो आपको मोल भाव में बहुत सारी चीज़ें के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल वाजिब तरीके से वाजिब रेट में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। और बगल में ही जो देश पड़ता है नेपाल नज़दीक होने के कारण और वहाँ पर नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा प्रभुत्व है, तो वहाँ से भी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी सुरक्षा में तैनात, और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सफ़र बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लगा होगा। पूरे समर्पण के साथ, पूरे अर्चना के साथ, पूरे महात्मा के साथ, अध्यात्म के साथ आपने इस चीज़ को महसूस करने का प्रयास किया होगा। और जितनी अपने से कोशिश हो सकी है, हमने आपको दिखाने का, बताने का, समझाने तक का पूरा प्रयास किया है। और ये प्रांगण की जितनी भी व्याख्या करी जाए, जितना भी बयान किया जाए, शब्द कम पड़ जाते हैं। और जब भी आप यहाँ पे पहुँचते हैं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार आपके पूरे शरीर में होने लगता है। जिस तरीके से आप यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे पहुँचने के लिए अगर मैं बात करूँ तो आज के समय में ये शहर गोरखपुर यातायात के साधन की अगर बात की जाए तो किसी से भी अछूता नहीं रह गया है। बाकायदा एयरपोर्ट, रेलवे और रोड की बात की जाए तो सारी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे सही तरीके से उपलब्ध है। आप कहीं से भी देश के किसी हिस्से से, विदेश के किसी हिस्से से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं और इस मंदिर में आप गुरु गोरखनाथ के दर्शन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोरखपुर, गोरखनाथ और साथ ही साथ यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज है जिसको कि गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज के नाम से ही जाना जाता है, जो कि इस पूरे शहर के लिए एक ऊर्जा का काम करता है। और पूरे शहर के लोग, पूरे इस जिले के लोग, अन्य जिले के लोग भी यहाँ पर लाभान्वित होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा जानकारी भरा ब्लॉग काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त लगा होगा। मिलते हैं फिर से एक और सफ़र पर, एक नए ब्लॉग में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। जय हिंद।